देखो इससे पिछले दिन हमने यही प्रतिरोध, चालकत्व, ये सब का बात किया और चालकता के आधार पर पदार्थ का कितना प्रकार होता है, ये सब बात किया ना। आज हम देखेंगे कि ताप का प्रभाव किस प्रतिरोध पर कैसे पड़ता है ना। हालांकि ये बात हम पिछले दिन समझा चुके हैं ना। तुम लोग R बराबर क्या जानते हो? R बराबर रो L बटे A। नहीं मने देखो ये L तो लंबाई है, A क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है। हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो है ना लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई का समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जानते हैं पहले से, जानते हैं कि नहीं? बोलो ना। तो अब बच गया एक क्या, रो के बारे में पूरा स्पष्टता नहीं है कि रो के साथ प्रतिरोध कैसे निर्भर करेगा। तो रो बराबर कितना लिखते हैं बोलो? रो बराबर याद हो तुम लोगों को तो बोलो जल्दी से, ME बटे NE स्क्वायर टाउ। नहीं, रो बराबर ऐसा होता है। देखो फिर से एक बार कह रहे हैं, L के समानुपाती होता है, A के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये पहले से जानते हैं, या यूं कहें तो तुमको 10वां से ये बात पता हो जाता है। ऐसा लिखते हैं 10वां में ना, 10th क्लास में हम ऐसा पढ़ते हैं। अब यहाँ जो हमको पढ़ना है वहाँ ये भी कहा जाता है कि प्रकृति पर, दूसरा एगो कह देता है कि प्रकृति पर कह देता है ना। तो प्रकृति में कौन है, कौन आ जाता है? रो। हम उसको आज विश्लेषण कर रहे हैं कि ऐसा क्यों। तो देखो Me क्या है यहाँ पे बोलो? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना जी, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना। N क्या है? देखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है। बोलो ना। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था इंग्लिश में, इसलिए लिख दिया इसको हिंदी में। ये तो समझ ही रहा है क्या है? द्रव्यमान है किसका? नहीं, ई क्या है बोलो ना? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम चार्ज है, ये भी फिक्स है। बोलो ना। अब दूसरा टाउ क्या है? शिथिलन समय है, नहीं है? शिथिलन समय, रिलैक्सेशन नहीं है जी, रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या बताया था? रिलैक्सेशन टाइम बताया था कि दो क्रमागत टक्कर के बीच जो औसत समय होता है उसे क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, तो देखो R तो अभी सीधा समानुपाती है रो के। देखो ना, R क्या है? R सीधा समानुपाती है रो के। यही तो ऐसे कांस्टेंट है ये, वहां पे सब वही करता है। तो अभी देखेगा तो आ रहा है ना। तो इसका मतलब रो पर निर्भर करेगा R। जी सर। रो देखो, रो व्युत्क्रमानुपाती है कितना? 1/टाउ के। नीचे में है टाउ। बोलो टाउ के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब टाउ जब बढ़ेगा तो क्या होगा? रो घटेगा, कमेगा नहीं, कम होगा। रॉ घटेगा कैसे? तो रॉ जब घटेगा तब क्या होगा? ये नहीं, उल्टा हो गया। टाउ जब घटेगा तो ये क्या होगा? रॉ बढ़ेगा। अच्छा, ई घटेगा कब? तो देखो हमने ये बोला था ये परमाणु है, ये परमाणु है नहीं। अभी इतना स्पेस है तुमको इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए ना, तो इतना दूर जो चलेगा तो ये समय जो औसत समय होगा उसको टाउ बोलेंगे। अब टेम्परेचर इसको गर्म करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा ना। तो ऐसे ऐसे जब वाइब्रेट करेगा तो जगह तो जैसे ही कंपन करके यहाँ चलाया, यो कंपन करके यहाँ चलाया, इधर चलाया, तो जगह तो हमारा कम हो गया ना। तो अब की बार यही ना हमारा टॉ हो जाएगा। तो टॉ हमारा घटा नहीं, तो टॉ घट गया, मैंने ताप जब बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया था, ऐसे ऐसे करने लगा, ये भी ऐसे ऐसे करने लगा, तो तुम हमको दूरी कम बच गया। तो दूरी कम बच गया तो टाउ क्या हो गया? घट गया ना। टाउ जब घट गया इसका मतलब रो क्या हो गया? बढ़ गया ना। तो क्या होता है कि जब चालक का ताप बढ़ाया जाता है
नहीं, तो चालक में जो परमाणु होते हैं उसका कंपन जो है ना अधिक होने लगता है ना, वाइब्रेशन क्या होने लगता है, अधिक होने लगता है, जिसके कारण शिथिलन समय घट जाता है। समझा तो रहा है, शिथिलन समय क्या होता है, शिथिलन समय घट जाने के कारण प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। नहीं बोलो, तो हम क्या लिखें, जब किसी चालक का प्रतिरोध नहीं, जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है, नहीं जी, ताप बढ़ाया जाता है तो चालक के परमाणु, चालक के अधिक कंपन करने लगते हैं, अधिक कंपन करने लगते हैं तथा कंपन की आवृत्ति भी अधिक हो जाती है। इसका मतलब यह है, कंपन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी भी अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो 1 मिनट में कितना बार कोई ऐसे ऐसे कर लेगा ना, उसको क्या कहेंगे, कम आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति। 1 मिनट में तो गर्म करेगा, जल्दी ऐसे ऐसे करेगा तो आवृत्ति नहीं बढ़ेगा। 1 मिनट में जितना ऐसे ऐसे करना, 1 मिनट में जो कर ले इतना, ये कंपन जो करने लगे उसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो 1 मिनट में जो गर्म करेगा तो और ज्यादा कंपन करेगा तो आवृत्ति उसका क्या होगा, बढ़ेगा। ये भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि क्या क्या बढ़ता है ना, बोलो ना, कंपन अधिक करने लगता है, आवृत्ति बढ़ जाता है ना, अधिक हो जाती है, जिसके कारण चालक में शिथिलन समय क्या होता है, शिथिलन समय घट जाता है ना, समझ रहे हो ना, शिथिलन समय घट जाता है। परिणाम स्वरूप, माने इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम स्वरूप है ई जो घट गया तो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो मैंने प्रतिरोध बढ़ गया, नहीं, परिणाम स्वरूप चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। नहीं बोलो, तो क्या जनरली क्या समझ रहे हो कि अगर ताप बढ़ाएंगे ना तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। पिछला दिन इतनी बात कहा है, कल नहीं, चालक में, और तो चालक में तो उल्टा होता है, तो चालक में जब ताप बढ़ाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ये हम समझाया ना पिछले दिन, बोलो ना। तो जी क्या समझा, बोलो तो क्या समझा तुम लोग। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, जैसे बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा, किसका टेम्परेचर, चालक का। फिर और का तो ख्याल नहीं रहता है, चालक का। हाँ, किस टेम्परेचर बढ़ेगा, पदार्थ मत कह देना, क्या कह देना, पदार्थ में कुछ चालको आएगा, अर्ध चालको आएगा ना, सब कुछ आ जाएगा। तो चालक का जब ताप बढ़ता है ना तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। ये बात हमको एक पॉइंट नोट करना चाहिए, चालक इतना में तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन ये तो इतना याद रखेगा तो और ज्यादा विश्लेषण कर सकेगा। तो चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाना भी बढ़ता है जी सर। तो कितना बढ़ाएं तो कितना बढ़ेगा ये तो पता होना चाहिए ना। इतना ताप बढ़ा दिया तो प्रतिरोध इतना बढ़ गया, नहीं है, बोलो ना। चालक का प्रतिरोध इतना ताप बढ़ाना है, इतना बढ़ गया, कोई रिलेशन होना चाहिए। जो 5 डिग्री बढ़ाए तब कितना हुआ, 10 बढ़ाए तब कितना प्रतिरोध बढ़ाना है। तो ठीक है, इसके लिए एक रिलेशन है। माना किसी चालक का ताप कितना है, T, छोटका T डिग्री सेल्सियस है, याद रखना चाहिए, T डिग्री सेल्सियस है ना। तथा इस ताप पर चालक का प्रतिरोध RT है। क्या मान लिया, मैंने T टेम्परेचर पे प्रतिरोध क्या मान लिया, RT है।
तो इस चालक के प्रतिरोध और ताप के बीच, प्रतिरोध और ताप के बीच संबंध को निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है, निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है। तो वो कैसा है? RT क्या हुआ? T टेम्परेचर पर ताप ना, बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन है कि अगर किसी चालक का T डिग्री सेल्सियस पर ताप देखना है तो हमको इस रिलेशन का मदद लेना पड़ेगा, जहां RT क्या है? बोलो। T डिग्री सेल्सियस पर ताप पर चालक का प्रतिरोध है, चालक का क्या है? प्रतिरोध है। R0 पता होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। R0 क्यों लिखे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, हमको पता होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध है ना। अल्फा क्या है? T तो बुझिए गया, ताप है जी। T क्या है? ताप है ना। किस में? डिग्री सेल्सियस में है। T क्या है? ताप है। अल्फा तथा बीटा जो है ना, प्रतिरोध ताप गुणांक है। क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक ना। इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टेंट ना, टेम्परेचर रेसिस्टेंस। ये तो इस रिलेशन में जिसके द्वारा तुम किसी भी ताप पर देखो, जैसे हमको 50 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है ना, तो यहाँ 0 डिग्री पे तुमको पता होना चाहिए 0 पे कितना होता है। 0 रख दिया, 1 प्लस अल्फा और बीटा ये नियतांक है, कोफिशिएंट है, तो दिया होगा तुमको ना। अल्फा बीटा नहीं, अल्फा बीटा क्या होगा? दिया होगा। टी भी हम तो बोल रहे हैं, टी क्या है? 50 डिग्री नहीं, तो ये ऐसा रख करके क्या करेगा? निकाल लेगा ना। जी सर। बोलो। जी सर। अब सामान्यतः क्या होता है, अगर ताप बहुत अधिक नहीं हो, ताप बहुत अधिक नहीं हो तो इसको छोड़ देते हैं। किसको? सामान्य रूप से अगर ताप अधिक नहीं रहता है, सामान्य रूप से यदि ताप काफी अधिक न हो तो उपरोक्त संबंध को, उपरोक्त माना ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, उपरोक्त संबंध को निम्नलिखित रूप में भी व्यक्त करते हैं। निम्न लिखित रूप से व्यक्त करते हैं। कैसे? RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस खाली अल्फा टी, बस इतना। बीटा को क्या करते हैं? उसमें छोड़ देते हैं। तुमको अक्सर यही मिलेगा तुम्हारी किताब में, ये वाला मिलेगा। कौन वाला? ये वाला तुम्हारे ऐसा मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। ये मिलेंगे, कौन मिलेंगे? ये वाला मिलेंगे। इसका अर्थ है कि हम कम में ताप बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, लेकिन कम में क्या? कम। तो ये अल्फा है, प्रतिरोध ताप गुणांक है, 1 तो 1 होता है, T तो टेम्परेचर है, R0 क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, सब कुछ वही है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। RT बराबर अभी हमने जस्ट क्या लिखा? R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। देखो अल्फा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक ना। ये अलग अलग धातु के लिए, माना चालक है ना, धातु होता है, धातु है ना चालक होता है,
तो अलग अलग चालक के लिए क्या होगा, दो लिख दिया, इसका मतलब अलग अलग। चालक के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। चालक के लिए क्या होगा, अलग अलग। चालक के लिए अलग अलग होगा, माने सब के लिए क्या होगा, एक चालक के लिए कुछ और होगा, दूसरे के लिए कुछ और होगा, तीसरे के लिए कुछ और होगा। हम इसके बारे में और विश्लेषण करना चाहते हैं, तो ऐसा करो, आर टी बराबर ब्रैकेट तोड़ दो, तो आर नोट प्लस आर नोट इंटू अल्फा टी होगा। बोलो, नहीं समझ पा रहे हो? तो आर टी माइनस आर नोट इक्वल टू, इधर इसको लाए तो माइनस हो जाएगा ना, तो कितना होगा, आर नोट अल्फा टी होगा। बोलो, तो आर टी माइनस आर नोट बटे आर नोट इंटू टी बराबर कितना होगा, अल्फा होगा। तो अल्फा बराबर कितना हो गया, आर टी माइनस आर नोट बटे आर नोट इंटू कितना है, टी ना है। तो यहां देखो, यदि आर नोट बराबर कितना कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, इकाई कर दिया जाए। टी बराबर भी कितना, टेम्परेचर जो बढ़ा रहे हो ना, इकाई कर दिया जाए। टेम्परेचर जो बढ़ाने हैं उसको कितना करता है, इकाई। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो तो आर टी माइनस कितना, आर नोट बटा एक इंटू एक हो जाएगा। तो अल्फा बराबर आर टी माइनस आर नोट। ये क्या है, टी टेम्परेचर पर प्रतिरोध है, ये क्या है, शून्य टेम्परेचर पर प्रतिरोध। तो अल्फा उस समय क्या हो जाएगा, बोलो तो प्रतिरोध ना हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा है। तो अल्फा क्या है, प्रतिरोध है, एक इंटू एक। ऊपर में भी तो आर नोट है सर, ये आर टी माइनस आर नोट नहीं लिखे। हाँ यहाँ लिखा, तो इसको छोड़ देते हैं, तो ऐसे करके हाँ ठीक है, 1 इंटू टी हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 ना। तो ये प्रतिरोध है, इसमें से प्रतिरोध घटा, ये क्या माने है, प्रतिरोध है ना। इसको क्या माने है, प्रतिरोध एक था, ये जो कुछ होगा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध होगा। तो आर टी, यहाँ आर टी माइनस 1, ये प्रतिरोध का, ये प्रतिरोध है, ये हो नहीं, जो मात्रक इसका लिया ना वही मात्रक क्या लिया, इसका लिया। तो अल्फा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध ना। तो अल्फा को ऐसे परिभाषित भी करते हैं कि देखो, ये आर नोट है, 0 डिग्री सेल्सियस पर तापना है, इसको मूल प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो इकाई मूल प्रतिरोध ना है, तथा इकाई ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध होता है ना किसी चालक का, वही उसका क्या लाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है ना है। तो क्या लिखेगा, प्रति इकाई मूल प्रतिरोध माने आर नोट ना, तथा प्रति इकाई ताप, प्रति इकाई ताप बढ़ाने पर, प्रति इकाई ताप बढ़ाने पर चालक के ताप में, चालक के प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि, चालक के प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि, प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि, उस चालक का होने वाली वृद्धि, उस चालक का बोलो प्रतिरोध ताप गुणांक ना है, नहीं देख रहा है आर ये क्या होगा, अल्फा बराबर कितना होता है, आर टी माइनस 1, तो ये तो प्रतिरोध है ना, उस चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट CIENT ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंट कहा जाता है। क्या ये भी क्या है, बोलो ना, प्रतिरोध है। कब, जब आर नोट में इकाई वृद्धि, आर नोट एक हो, एक प्रति इकाई वृद्धि करे मूल प्रतिरोध में, और प्रति इकाई ताप में वृद्धि करे, तब जो प्रतिरोध में वृद्धि होगा ना चालक का, वही क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। नहीं, तो अल्फा का मात्रक देखना चाहते हैं हम, अल्फा का, ये तो बता ही दिया कि अलग अलग होगा ना जी। अच्छा है, देखो अल्फा जो है ना धनात्मक होता है, ऋणात्मक, पहले देखो तो प्रतिरोध हमको बढ़ना है, यहां से सोचो। तो ये अगर माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस होगा तो इसका मतलब माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस टी टेम्परेचर है ना, ये तो प्लस ही रहेगा, तो एक में से कुछ घटेगा ना, ये तो घट जाएगा ना, तभी बोलो ना, ये घट जाएगा। लेकिन ताप बढ़ाने के साथ क्या होता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो अल्फा जो है ना चालक के लिए कैसा होता है, चालक के लिए धनात्मक होता है।
क्या होगा, धनात्मक होगा, तब ना बढ़ेगा जी। यहाँ धनात्मक होगा तो एक प्लस और जो बढ़ के ज्यादा हो जाएगा तो RT ज्यादा हो जाएगा। अल्फा के चालक के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। अल्फा अर्धचालक या कुचालक के लिए क्या होता है, ये भी याद रखना है। कुचालक के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। नहीं समझ रहे बात, कुचालक के लिए क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। एक बात और, अब इसका इकाई या मात्रक देखना है। क्या देखना है, इकाई या मात्रक। यूनिट कहता है ना, तो देखो ना यूनिट क्या होगा, तो अल्फा बराबर है RT माइनस R0 बट R0 माइनस कितना T। तो है ऊपर में क्या है, प्रतिरोध में से प्रतिरोध घट रहा है, तो क्या होगा, प्रतिरोध है ना होगा, बोलो ना, प्रतिरोध है। नीचा में भी क्या प्रतिरोध है, यहाँ ये क्या है, ताप, बोलो ना। तो ये दोनों तो कटिए नहीं गया, तो क्या बचा, तापे ना बचा, नीचा में ताप। तो इसका मतलब क्या होगा, बोलो तो या तो होगा 1/डिग्री सेल्सियस या क्या केल्विन होगा, नहीं होगा। अरे ताप को तीन मात्रक है ताप के, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट है यहाँ नहीं देखते, हम लोग यूज करते हैं कौन, डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो ये नीचा में तापे तो बचा, खाली अल्फा बराबर नहीं बचा। अल्फा का मतलब है देखा, ताप का लिखना चाहिए, तो ताप का लिखा तो डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, केल्विन। तो ये होगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स, नहीं डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। किसका मात्रक, अल्फा का मात्रक। अल्फा कौन चीज है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। क्या कोई दिक्कत, इसके साथ इसका लगभग सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया नहीं।